जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हाई प्रिस्टेस का। ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी कार्ड जताता है और जैसे इसकी इमेज ही देख के कुछ एहसास हो रहा है कि काफी ज्यादा इमोशनल होके आपके बारे में सोचा जा रहा है। आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा खामोश शायद बैठे हुए हैं और अपने दिल के कुछ जज़्बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि मतलब आपको ज़िंदगी में हर एक कम्फ़र्ट ज़ोन इनकी तरफ से ये देना चाहते हैं। साथ ही साथ इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये चाहते हैं आप थोड़ा-सा खुल के बातचीत करें। तो क्यों नहीं आखिर आप अपने दिल की कोई बात उनसे शेयर करते, ये सोच के वो थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। ये समय से लेके भी परेशान है, रात को भी शायद इन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से शायद बातचीत नहीं हो पा रही, या तो इन्होंने फ़ोन हाथ में लेके फिर साइड में रखा ये सोच के कि सुबह बात करूँगा या करूँगी। लेकिन अभी सुबह उठने के बाद उनको यही लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा रात को भी बेचैन थे और सुबह उठने के बाद भी उनको बेचैनी ही महसूस हो रही है, क्योंकि बात करने की चाहत इनके दिल की अभी भी है। अगला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने जैसे सभी पेंटाकल इकट्ठा करके रखे हैं कि ये मेरे पास रहेंगे क्योंकि ये मेरे पेंटाकल है। वैसे ही आपके पर्सन सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बातों को भी दिमाग में कुछ एक इस तरह से ला रहे हैं जिस वजह से कुछ फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है, करियर की भी आज दिन भर की प्लानिंग चल रही है, फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं और थोड़ा सा अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने के बारे में भी आज के दिन में कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, ऐसा ये सोच तो रहे हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तीन कप यहाँ पे छलक पड़े हैं और ये पर्सन कंप्लीटली गिव अप की एनर्जी में है। इसको टू ऑफ कप की एनर्जी में किसी भी हालत में जुड़ना ही है। वैसे ही अगर आपके पर्सन काफी ज्यादा रिजिड हो रहे थे, किसी बात को लेके आपकी बात नहीं सुन रहे थे या फिर अपनी ही मर्जी चला रहे थे, तो ये कार्ड बता रहा है कि वो गिव अप की एनर्जी तक पहुंच गए हैं और शायद उनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके साथ, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने के लिए भी तैयार है। और जैसे ये इस वैंड को किसी भी हाथ में किसी भी तरह से पाना चाहता है, वैसे ही आपको पाने की चाहत इनको चैन से जीने नहीं दे रही है। और ये बस यही सोच रहे हैं कि किस तरह से अब आपको मनाया जाए जब आप अगर नाराज होके बैठे हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप पेट लवर हो सकते हैं क्योंकि इसके पास एक कैट भी है और कई सारे बर्ड्स भी हैं। तो अगर ऐसा है तो ये सोच रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए उसी पेट को लेके कुछ तारीफ करनी पड़ेगी या फिर उसी पेट के बारे में कुछ कहना पड़ेगा। इस क्वीन के हाथ में स्वॉर्ड तो है, लेकिन ये तिरछी नजरों से देख रही है। वैसे ही आपके पर्सन आपके गुस्से से डर रहे हैं, उनको लगता है ये सामने से अगर बात करने के लिए आ जाएंगे
तो पता नहीं आपकी कौन कौन सी बातें उनको सुनने को मिलेगी। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज जो सैजिटेरियस। इसके पास एक डॉग है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो आप तो अपने आप को साबित कर चुके हैं कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है वो अगर आपके साथ उलझते रहते हैं या फिर अपनी मर्जी चलाते रहते हैं, तो इस बार इनको यही पता है कि गुस्सा आपको भी आया है और इजीली वो गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। पैशनेट फील कर रहे हैं, एडवेंचरस जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, एनर्जेटिक है, लेकिन बैचलर लाइफ से कहीं ना कहीं निकलने की इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। मतलब किसी भी हालत में आपसे जुड़ना ही है। दिस वे दैट वे डिसीजंस में कंफ्यूजन है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, आगे बढ़ूँ, आपको बात करने के लिए उकसाऊं या फिर आपको बात करने के लिए किसी भी हालत में मना लूं या फिर खामोश बैठूं। तो केयरफुल प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये ऐसा इस तरह से आपको फील नहीं करवाना चाहते कि ये आपको कंपलसरी बात करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको अपनी स्पेस भी देना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग चल रही है कि कहीं ना कहीं आपकी क्या लाइक्स है क्या डिसलाइक्स है उसके मुताबिक, मतलब इसके हाथ में जैसे बुके है वैसे अगर फ्लावर्स आपको पसंद है तो आपका गुस्सा शांत करने के लिए ये सोच रहे हैं आपको फूल वगैरह भेजे। खुद सामने मिलने नहीं आ सकते तो भी क्या हुआ, अगर आपके घर का एड्रेस उनको पता है तो ये फूल भेजने के बारे में सोच रहे हैं। पेशेंस से काम ले रहे हैं। प्लांटिंग द सीड्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते की ग्रोथ चाहते हैं और उनको यही लग रहा है कि अगर एक एक करके धीरे धीरे वो आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे तो इजीली उनकी जो दिल की ख्वाहिश है वो तो पूरी हो ही जाएगी। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। चॉइसेस है, कंफ्यूज है ये पर्सन, फैंटेसीज में काफी ज्यादा खोए हुए हैं। इल्यूजन यानी कि इमेजिनेशन ही दिलो दिमाग में चल रही है। उसने मुझे मिस किया होगा, अभी वो ये कर रहा होगा, अभी वो उठ चुका होगा, अभी उसके ऑफिस जाने की तैयारी चल रही होगी। ऐसी सभी बातों में ये अपने आप को उलझा रहे हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। फीलिंग ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, स्टक है, ओवर थिंकिंग चल रही है और विक्टिम मेंटालिटी के साथ कि मैं ही हमेशा क्यों फंस जाता हूँ या फिर मुझे ही क्यों इस बार ऐसे ये फील करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है टेन ऑफ कप्स। अनलिमिटेड हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं। आपके साथ उनको फैमिली स्टार्ट करनी है, आपके साथ डिवाइन लव में वो इन्वॉल्व है ऐसा लगता है। लेकिन ये जो दोनों का अलाइनमेंट है कि ये दोनों साथ है और वो बच्चे भी साथ हैं, वैसे आप दोनों का साथ आना उनको लग रहा है कि अब उनके हाथ में नहीं है, ये किस्मत की बातें हैं। और फाइनल कार्ड है द चैरियट का। आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं और जो भी फिलहाल सिचुएशन है उसमें चेंज चाहते हैं। द ड्रीम का कार्ड बता रहा है खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। कल रात को भी शायद इन्होंने यही सपना देखा था कि आप दोनों के बीच में अगर दूरियां चल रही है तो ये दूरियां मिट गई है, आप दोनों भी एक दूसरे के करीब आ गए हैं। लेकिन सुबह आँख खोलने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि ये तो सिर्फ सपना था, हकीकत में तो ये बिल्कुल अकेले हैं और यही से अकेलेपन से निकलना भी चाहते हैं। लेजिनेस का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है रिलेशनशिप के लिए काम करना तो पड़ता है, मतलब अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ अगर बैठे बैठे रे ड्रीमिंग करते रहेंगे तो ये लेजीनेस ही कहलाएगा। तो इससे अपने आप को कुछ चेंज करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से हटना चाहते हैं कि बस मुझे बैठे बैठे सोचते नहीं रहना है। कॉन्शियसनेस का कार्ड बता रहा है कि शायद थर्ड आई ओपनिंग हो चुकी है, जिस वजह से आपके बारे में सोचना नॉन स्टॉप शुरू हो गए हैं। और कितना भी ये कुछ कुछ कोशिश क्यों ना करें, जो बातें दिलो दिमाग में आ रही हैं वो उन्हें चैन नहीं पड़ने दे रही है। रीबर्थ का कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत दोबारा आपके साथ करना चाहते हैं, मतलब किसी वजह से भी अगर आपकी आंखों में आंसू छलके हैं इनकी वजह से, तो उसके लिए भी ये माफी मांग के आपको दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। हिंजिंग टू द पास्ट का मतलब है पास्ट की बातें जब वो याद करते हैं कि आखिर क्या हुआ है जिस वजह से दोनों के बीच में दूरियां चल रही है। तो ये जैसे बॉक्स है इसमें क्या कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे ही पास्ट में क्या हुआ है, क्यों इतना सब कुछ बिखर गया, ये वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस सिचुएशन से चेंज करके आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड बता रहा है कि ये दोनों जैसे साथ में पेट बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि आप एक क्यूट कपल है और एज अ फ्रेंड शायद पहले से वो आपके कांटेक्ट लिस्ट में थे, बस उसके बाद उनकी तरफ से फीलिंग बढ़ती गई और एज अ लवर वो आपको पसंद करते गए। तो कैसे ये मुलाकात हुई थी, कैसे इस बात की शुरुआत हो रही थी, ये सभी बातें भी उनकी आंखों के सामने उनको याद आ रही है। और फाइनल कार्ड है रीबर्थ। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से उभर के आगे बढ़ना चाहते हैं
ये जैसे लायन है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही कार्ड आप कह सकते हैं। वैसे ही हिम्मत करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपसे कुछ खुल के बातचीत करने के लिए कि आखिर तुम मुझसे नाराज हो तो मेरी गलती क्या है ये भी मुझे बता दो, और प्लीज ऐसे खपा खपा ना रहो क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ऐसी हालत हो गई है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।